राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम कवि भूषण। साज चतुरंग वीर रंग मैं तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गई बरन के रलत है। इतने कम शब्दों में युद्ध का पूरा दृश्य और योद्धाओं का पूरा उत्साह समेट कर रख देने वाले इस कवि का नाम था भूषण। भूषण वीर रस के ओजस्वी कवि थे। वे यमुना के किनारे त्रिविक्रमपुर नामक गांव के रहने वाले थे। वे 3 भाई थे, जिनमें चिंतामणि सबसे बड़े थे। चिंतामणि भी कवि थे और दिल्ली में बादशाह औरंगजेब के दरबार में आते जाते रहते थे। कथा प्रसिद्ध है कि भूषण कोई विशेष कामकाज नहीं करते थे। ये बात उनकी भाभी को बुरी लगती थी। एक दिन, भूषण भैया, भोजन परोस दिया है, आइए खाना खा लीजिए। आ रहा हूँ भाभी, आ रहा हूँ। वाह, सुगंध तो अद्भुत है। क्या बनाया है आज भाभी? अब जो कुछ है तुम्हारे सामने है, खा लीजिए। अरे रे, नाराज क्यों होती हैं भाभी? खाता हूँ, खाता हूँ। ओह, सब्जी में नमक कितना कम है। ये बताइए भाभी, क्या आजकल बाजार में नमक नहीं मिलता? क्या मतलब? मतलब ये कि नमक डालने में इतनी कंजूसी क्यों बरतती हैं आप? ओहो, कमाना धमाना कुछ नहीं और ताव इतना। क्या नमक खरीद कर रख दिया है तुमने, जो इस तरह बातें सुना रहे हो? भाभी, ठीक है भाभी, अब जिस दिन अपनी कमाई से नमक भरवा दूंगा तभी इस घर में खाना खाऊंगा। अरे जाओ जाओ, सुनाते किसे हो? तुम्हारे जैसे निकम्मे निखट्टू क्या कमा कर लाएंगे? हाँ। भाभी की बात स्वाभिमानी भूषण के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। पहले तो वो दिल्ली पहुंचे, जहां उनके बड़े भाई चिंतामणि रहते थे। उनके साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में गए। औरंगजेब ने उनसे अपनी कोई रचना सुनाने को कहा। भूषण ने जब अपनी ओज भरी वाणी में कविता सुनाई तो बादशाह ने खुश होकर उन्हें भी अपने दरबार में रख लिया। लेकिन एक दिन, शहंशाह हिंद पनाहे दो जहां, जहां पनाह औरंगजेब तशरीफ ला रहे हैं। बहुत खूब। आज तो दरबार में कई कवि और शायर मौजूद हैं, मगर आज हम सिर्फ अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहते। आप लोग हमारी तारीफ में जमीन आसमान के कुलावे मिलाते रहते हैं। जाहिर है कि आप हमारी सच्ची तारीफ नहीं करते। इंसान तो बुराइयों का पुतला है और हम भी इंसान हैं। हम में भी जरूर कई खामियां होंगी। हम ये चाहते हैं कि आज आप लोग हमारी खूबियों का नहीं बल्कि हमारी खामियों का जिक्र करें। कैसे कर सकता है भाई, ये तो कमाल है। क्या बात है, आज आप लोगों की शायरी कहां सो गई? किसी को कोई शेर नहीं सूझ रहा? ऐसी बात नहीं है जहांपना, कवित्व तैयार है। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? हाँ हाँ भूषण, क्यों नहीं।
हमें खुशी है कि तुम में सच्ची बात कह सकने का हौसला है। गुस्ताखी माफ हो आलीजा, अर्ज करता हूँ। इरशाद। किबले के ठौर बाप बादशाह शाह जहां ताको कैद कियो मानो मक्के आग लाई है। बड़ो भाई दारा बाको पकड़ी के कैद कियो मेहर हूँ नाही माँ को जायो सगो भाई है। बंधु तो मुराद बख्श बाड़ी चूक करीबे को बीच दे कुरान खुदा की कसम खाई है। भूषण सुकवि कहे सुनो नवरंग जेब एते काम कीने फेरी बादशाही पाई है। क्या बकवास करते हो सिपाहियों, कैद कर लो इस गुस्ताख को। बादशाह का नाराज होना स्वाभाविक था, क्योंकि भूषण ने अपने कवित्व में उसके सारे गलत काम एक के बाद एक गिना दिए थे कि कैसे उसने अपने बाप बादशाह शाहजहां को कैद कर लिया था और अपने सगे बड़े भाई दारा को भी पकड़ मंगवाया था, तब कहीं जाकर वो बादशाह बना था। कहानी कहती है कि भूषण पहले से ही बादशाह के गुस्से के लिए तैयार थे। इससे पहले कि कोई उन्हें पकड़ता, वे तीर की तरह वहां से निकल भागे और अपनी घोड़ी पर चढ़कर फौरन दिल्ली से दूर चले गए। वैसे कुछ लोग तो इस पूरी कहानी को मनगढ़ंत मानते हैं। उनका कहना है कि भूषण कवि कभी औरंगजेब के दरबार में गए ही नहीं। घर से भाभी के ताना देने पर पहले वे चित्रकूट नरेश के पास गए थे, जिन्होंने उन्हें कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई छोटे बड़े राजाओं की सभाओं को सुशोभित किया था, पर उनका हृदय तो सिर्फ शिवाजी ने जीत रखा था। भूषण की अपने आदर्श छत्रपति शिवाजी से कब और कहां पहले पहल मुलाकात हुई, इस बारे में भी एक रोचक कथा है। भूषण शिवाजी से मिलने की आशा लिए इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन शाम के समय वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। ओह, अब तो शाम हो गई, आगे कहाँ जाऊंगा। इसी गांव में आज की रात डेरा डाल देता हूँ। कल सुबह फिर शिवाजी महाराज की खोज में निकलूंगा। अरे, ये कौन आ रहा है? वेशभूषा से तो कोई मराठा सरदार लगता है। क्या बात है भाई, परदेसी मालूम होते हो। यहां कहां भटक रहे हो? ठीक ही समझे हो बंधु, कई दिन से भटक रहा हूँ। छत्रपति महाराज शिवाजी के दर्शन की बड़ी इच्छा है। अरे तो महाराज शिवाजी को एक जगह टिक कर थोड़े ही बैठते हैं। आज यहां तो कल वहां, कभी इस दुर्ग पर चढ़ाई तो कभी उस सेना पर हमला। सुना है कई कई रातें घोड़े की पीठ पर ही काट देते हैं। उनसे मिलने के चक्कर में पड़े तो महीनों इन पहाड़ों में भटकते रहोगे। कोई बात नहीं, भटक लूंगा, परंतु उनके दर्शन किए बिना नहीं लौटूंगा। धुन के पक्के मालूम होते हो। शिवाजी महाराज से क्या काम है? उन्हें अपनी कविता सुनाऊंगा। शिवाजी महाराज और कविता, ये तो वही बात हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। ऐसा क्यों कहते हो बंधु? वे वीर पुरुष हैं और मैं हूं वीर रस का कवि। उनकी तरह तलवार से नहीं लड़ सकता तो क्या हुआ, अपनी कविताओं से उनमें और उनकी सेना में ऐसा जोश भर दूंगा कि एक एक सैनिक 10-10 के बराबर लड़ेगा। अच्छा, जरा हमें भी तो सुनाओ, देखें कैसे वीरता का भाव भरते हो। तो सुनो। इंद्रजिमि जंब पर बाड़व सुअंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज हैं। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जौ सहस्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। धावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेज तिमिरंस पर कान्न जिमि कंस पर त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। इसका अर्थ भी बताओ कविराज। जैसे असुरों पर इंद्र, जल पर बड़वानल, दंभी रावण पर राम, बादलों पर पवन, कामदेव पर शिव, सहस्रबाहु पर परशुराम, जंगल पर दावानल, पशुओं के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर हावी रहता है। जैसे अंधेरे पर प्रकाश,
और कंस पर कृष्ण भारी पड़ते हैं, उसी तरह म्लेच्छ वंश पर छत्रपति शिवाजी का पलड़ा भारी है। वाह 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 कवि वाह, कवित्व तो खूब कहते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भूषण है बंधु, लेकिन आपका परिचय? मेरा परिचय जानना चाहते हो तो कल सुबह सिंहगढ़ दुर्ग में चले आना, मैं शिवाजी महाराज से मिलवा दूंगा तुम्हें। भूषण को तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई। वे सोचने लगे कब सुबह हो और कब वो सिंहगढ़ में शिवाजी महाराज से मिले। और जब वे दरबार में पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि पिछली शाम उन्हें जो अजनबी मिला था वे स्वयं शिवाजी महाराज ही थे। उन्होंने कवि भूषण का खूब स्वागत सत्कार किया, उन्हें बहुत सा धन, हाथी घोड़े और कई गांव भी इनाम में दिए। और हाँ, इस धन से भूषण ने सबसे पहले गाड़ी भर नमक खरीदा और अपनी भाभी के लिए भेज दिया। शिवाजी के बाद अगर भूषण ने किसी को वीर माना तो वो थे महोबे के शासक छत्रसाल बुंदेला। कहते हैं छत्रसाल ने भूषण को सम्मान देने के लिए उनकी पालकी से एक कहार को हटाकर स्वयं अपना कंधा लगा दिया था। भूषण को जब पता लगा कि वीर छत्रसाल उनकी पालकी ठो रहे हैं तो वो तुरंत नीचे उतर आए। इसके बाद दोनों अभिन्न मित्र बन गए। भूषण ने छत्रसाल पर भी अनेक सुंदर कवित्व रचे हैं, जैसे राजत अखंड तेज छाजत सुजस बढ़ो, गाजत गयंद दिग्गजनि हिये साल को, जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत, ताप तज दुर्जन करत बहु ख्याल को, साज सज गज तुरी को तल कतार दीन्हे, भूषण भनत ऐसो दीने प्रतिपाल को, और राजा राव मन एक हूं न लाऊं अब, शिवा को सराहों कै सराहों छत्रसाल को। कवि भूषण। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शकुंतला शर्मा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार राम मैनी, मंजू मैनी, डॉक्टर सुरेश शास्त्री, राधा कृष्ण दत्ता एवं कविता वैद्य, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।